हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो होने वाला है एक इन्वेंटर, डिज़ाइनर, एंटरप्रेन्योर और को फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स के ऊपर, जिन्होंने स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एप्पल के आईपॉड, आईपैड, आईफोन जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हम लोगों को दिए हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एवोल्यूशन है। और आप लोग देख रहे हैं आइकॉन्स। स्टीव अनवांटेड चाइल्ड थे उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स 23 साल के थे और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कर रहे थे। पॉल और क्लैरा जॉब्स ने उनको एडॉप्ट किया। बचपन से ही स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अच्छे लगते थे। स्टीव और उनके फादर फैमिली गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रिकॉन्स्ट्रक्ट करते थे। जॉब्स हमेशा से ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव थिंकर थे। वो स्मार्ट थे लेकिन डायरेक्शनलेस थे। हाई स्कूल में उनका मुलाकात हुआ स्टीव वॉजनियाक के साथ। यही थे उनके पार्टनर और को फाउंडर ऑफ एप्पल। स्टीव ने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन वो कॉलेज से ड्रॉप्ड आउट हो गए। अब 1974 अताड़ी में उनको वीडियो गेम डिजाइनर का पोजीशन मिला, बट कुछ महीने काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दिया और इंडिया चले आए, इंडिया के धार्मिक कल्चर को जानने के लिए। 7 महीने बाद स्टीव वापस लौट गए। 1975 में अताड़ी से उनको गेम चिप से डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्टीव को सर्किट बोर्ड कोडिंग के मामले में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसीलिए उन्होंने वॉजनियाक के साथ पार्टनरशिप किया। उस टाइम पे बहुत कम आदमी को चिपसेट के बारे में मालूम था। स्टीव और वॉजनियाक डिजिटल चिपसेट के बारे में जानते थे और वो क्या कर सकता है इसके बारे में भी उन लोगों को मालूम था। कंप्यूटर डिजाइनिंग टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो स्टीव वॉजनियाक जॉब्स से बहुत आगे थे। स्टीव जॉब्स के पास था विजन। उनको मालूम था फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए, फ्यूचर डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग। ये सब में स्टीव जॉब्स बहुत आगे थे। उनको बेचना आता था, कैसे सबके सामने अपना प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है ये उनको मालूम था। इसीलिए तो वो इतने बड़े ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट थे। 1972 में स्टीव और वॉजनियाक ने ब्लू बॉक्स डेवलप किया था। 1976 आते आते वॉजनियाक ने एक कंप्यूटर डेवलप कर लिया था। तब स्टीव जॉब्स ने कहा कि इसको सेल किया जाए। दोनों ने कंपनी बनाए जॉब्स के फैमिली गैराज में, एप्पल, और इस कंप्यूटर का नाम रखा एप्पल 1। दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन स्टीव और वॉजनियाक ने अपना सामान बेचकर ये कंपनी बनाया। एप्पल 1 ह्यूज हिट साबित हुआ स्टीव के लिए, बहुत सेल हुआ। इस टाइम पे IBM कंप्यूटर वर्ल्ड में डोमिनेट करता था। माइक्रोसॉफ्ट IBM के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। एप्पल अपना दूसरा प्रोजेक्ट तैयार किया। माइक्रोसॉफ्ट से डील हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल 2 के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया। एप्पल 2 ने मार्केट में तहलका मचा दिया। एप्पल एक ब्रांड बन गया। स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए। तब उनका उम्र था 25 और उनके पास 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आ चुका था। उनका नाम फोर्ब्स लिस्ट में, जो कि नेशन के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट है, उसमें आ चुका था। अब एप्पल 3 रिलीज हुआ, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुआ। फिर एप्पल ने लीजा तैयार किया, लेकिन वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया मार्केट में। 1982 में स्टीव जॉब्स जॉन स्कली से बहुत प्रभावित हुए थे। ये वही फेमस पेप्सी के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पेप्सी के रेवोल्यूशनरी एड कैंपेन चालू किया था। स्टीव ने स्कली को अप्रोच किया एप्पल से जुड़ने के लिए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। तब स्टीव जॉब्स ने वो फेमस डायलॉग स्कली को बोला, जिससे वो कन्विंस हुए और एप्पल के CEO बने 1983 में। और इन्हीं के वजह से बाद में स्टीव को एप्पल छोड़ना भी पड़ा था। पहले का पर्सनल कंप्यूटर बड़ा होता था और फीडिंग का काम होता था, लेकिन स्टीव जॉब्स फ्यूचरिस्टिक थे। उनको पैसे वैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको फेमस, ग्लोरियस होना था, फ्यूचर को बदलना था, जिससे हिस्ट्री में उनका नाम हो सके। वो चाहते थे कि एक ऐसा PC हो जो सभी लोग इजीली यूज कर सके। PC स्मॉल, इफेक्टिव, GUI और इसमें माउस पॉइंटर का इस्तेमाल हो। इसीलिए 1984 में
एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर लॉन्च किया और इस लॉन्चिंग इवेंट में बिल गेट्स भी इनवाइटेड थे। इसको देख के बिल गेट्स अमेज्ड हो गए क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा चीज नहीं देखा था और इसको देखने के बाद ही बिल गेट्स ने विंडोज तैयार किया। मैकिंटोश फ्यूचर डिफाइंड टेक्नोलॉजी था। एप्पल ने GUI को इंट्रोड्यूस किया मैकिंटोश में और पूरा गेम चेंज हो गया। इस इवेंट में जॉब्स ने स्टेज में मैकिंटोश के बारे में बोल रहे थे उनके अपने यूनिक स्टाइल में। ये लॉन्चिंग इवेंट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मैकिंटोश मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि पहले तो ये बहुत कॉस्टली था, इसका मेमोरी भी बहुत कम था और उस टाइम पे ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं था जो इसमें इंस्टॉल हो सके। स्कली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ स्टीव जॉब्स का लड़ाई चल रहा था। पहला रीज़न था एप्पल ने मैकिंटोश का प्राइस ज़्यादा रखा था जो स्टीव को पसंद नहीं था, और दूसरा स्टीव जॉब्स चाहते थे क्लोज्ड सिस्टम हो, लेकिन बाकी लोग चाहते थे ओपन सिस्टम हो। मतलब जैसे नॉर्मल कंप्यूटर लेनोवो, HP, डेल, इनमें विंडोज़ है, ये कंपैटिबल है, इजीली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ये सब में कनेक्टिंग शेयरिंग भी इजी है। लेकिन एप्पल क्लोज्ड सिस्टम है, आप एप्पल से शेयर या कनेक्ट नहीं हो सकते। एप्पल का अलग ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर इसमें कंपैटिबल नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है, इसमें सॉफ्टवेयर का हैकिंग, वायरस और डेटा ब्रीच का प्रॉब्लम बहुत ही कम है। डेटा सिक्योरिटी के तरफ से देखा जाए तो एप्पल बेस्ट है। एप्पल का सेल उस टाइम पे कंटिन्यू नीचे जा रहा था, IBM टॉप में था और माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज़ लेके आ चुका था और बिल गेट्स मोनोपोली कर रहे थे। स्टीव जॉब्स बहुत ही एरोगेंट और स्ट्रिक्ट थे। स्कली को लगने लगा कि स्टीव एप्पल को हर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वोटिंग हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्कली ने स्टीव को एप्पल कंपनी छोड़ने के लिए कहा। स्टीव ने 1985 में एप्पल छोड़ दिया और नेक्स्ट नाम का एक कंपनी बनाया। फिर उन्होंने पिक्सर, जो कि एक एनिमेटेड कार्टून मूवी बनाने वाली कंपनी थी, उसको लुकस फिल्म से खरीद लिया 1986 में। उसके बाद उनको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। फिर पिक्सर बहुत अच्छा मूवी बनाने लगा, उसका एनिमेटेड मूवी हिस्ट्री बन चुका है। स्टीव फिर से हाईलाइट हो चुके थे, लेकिन एप्पल का हालत बहुत ही खराब हो चुका था। वो कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाला था, इसीलिए एप्पल ने फिर से स्टीव जॉब्स को बुलाया डूबता हुआ कंपनी को बचाने के लिए। 12 साल बाद 1997 में स्टीव एप्पल ज्वाइन किए और CEO बने, और फिर उन्होंने लॉन्ग टाइम राइवल बिल गेट्स के साथ बात किया। माइक्रोसॉफ्ट ने 150 मिलियन इन्वेस्ट किया एप्पल में। ये राइवलरस फ्रेंडशिप बिल गेट्स और स्टीव के बीच बहुत दिनों से चली आ रही है। स्टीव ने तो एक बार ये भी कहा था कि उनका और बिल गेट्स का रिश्ता पति पत्नी जैसा है। इसको हम लोग दुश्मनी नहीं, कंपटीशन बोल सकते हैं। एप्पल मान चुका था कि वो लोग क्लोज्ड सिस्टम बनाएंगे और फिर शुरू हुआ रेवोल्यूशन। स्टीव ने पूरे एप्पल के प्रोडक्ट लाइनअप को बदल दिया। एप्पल के लिए बहुत ज़रूरत था कि कोई हिट प्रोडक्ट उसका लॉन्च हो, और स्टीव जॉब जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। लॉन्च हुआ एप्पल का iMac, जो कि एक ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर था। फिर आया iBook, उसके बाद आया Mac OS X, iPod, iPad और सबका फेवरेट iPhone। फिर एप्पल को कोई छू नहीं पाया। उसका प्रोडक्ट कॉस्टली है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं, लोग दीवाने हैं एप्पल के। अभी तो एप्पल नंबर 1 कंपनी है। 5 अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स का डेथ हो जाता है कैंसर के वजह से। एक एरा का एंड हो जाता है और पीछे छूट जाता है उनका लेगेसी। तो मॉडल हम लोगों को क्या सीखने को मिला? आपका कितना भी बुरा वक्त चले, आप हिम्मत मत हारिए, आप अच्छा काम करिए। इवेंचुअली अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, लॉन्ग रन में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा।